आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके कांकेर में तनाव जारी है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बीते दिनों जहां 3 चर्चों को फूंक दिया गया था, वहीं अब आज अंतागढ़ जनपद के ग्राम काना गांव में माता शीतला के मंदिर में असामाजिक तत्वों ने आग लगाने का प्रयास किया। सरकार के पास इस बात का जवाब ही नहीं है कि सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का खेल आखिर कौन कर रहा है और किसके शह पर हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये ग्राउंड जीरो। आज सुबेरे मेरे तक एक जानकारी आई थी कि ग्राम देवी शीतला, जिसकी गांव की आस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उस मंदिर में जाकर के जो देवी देवताओं के जो कपड़े होते हैं, आसन होते हैं, उसमें आगजनी की घटना जो है काना गांव से देखने को मिली। और जब हम उस जगह पर पहुंचे, ग्रामीणों से हमने पूछताछ की तो ग्रामीणों ने बताया किसी अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा गांव के सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से ये सब किया हुआ है। हालांकि सवाल ये हम आपके ऊपर छोड़े देते हैं कि इतने तनावपूर्ण माहौल के बाद इस तरीके की स्थिति गांव में उपज रही, आखिर ये क्या राजनीतिक मुद्दा हो सकता है या इस वाकये से ये समझा जाए कि अब क्या अंदरूनी क्षेत्र के जो गांव होंगे वो भी इस लपटे में झुलसेंगे। अंतागढ़ के करीबी गांव काना गांव से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जिसमें ग्रामीणों का ये कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गांव के सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से गांव की शीतला माता मंदिर में देव आसन वस्त्र को जला दिया गया, जिससे माहौल यहां पर तनावपूर्ण बना हुआ है। ग्रामीणों में मामले को लेकर आक्रोश भी है। अंतागढ़ से पुलिस अमले ने त्वरित संज्ञान लेकर इलाके में स्थिति नियंत्रण में ले ली है। पुलिस प्रशासन मामले से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में विक्षिप्त व्यक्ति भी घूमते हुए देखा गया है। आपको बता दें कि इस गांव में कुछ मतांतरित परिवार भी निवास करते हैं, लेकिन सैकड़ों घरों के बीच महज आधा दर्जन मतांतरित लोग आखिर ऐसी हिमाकत क्यों ही करेंगे। तब जब बीते दिनों उन्होंने आमा बेड़ा में इतना बड़ा बवाल देखा। क्या कहते हैं इस मामले में अंतागढ़ थाना प्रभारी रमेश जायसवाल, आइए आप खुद सुनिए। आज जरिए मोबाइल सूचना मिला था कि ग्राम काना गांव के शीतला मंदिर में जो है आगजनी की घटना हुई है करके, तो आकर के मौके को देखा गया तो बहुत सारी चीज़ें जो है सही सलामत है। नीचे कुछ माता का जो वस्त्र रहता है और तेल की शीशी और इस तरह से उसमें आगजनी आग लगने की घटना दृश्यमान हुई थी। तो प्रथम दृष्टया किसी असामाजिक तत्व या किसी विक्षिप्त के द्वारा बगल के गांव में किसी पागल का रहना भी बताया जाता है। तो उस एंगल से भी जांच की जा रही है और जांच की जाएगी। इस संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। लोगों को संयम बरतने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है और इस संबंध में जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कांकेर के भीतरी क्षेत्र भीतर ही भीतर सुलग रहे हैं और ये आग लगाने वाले दूर कहीं बैठकर सियासी घोड़े दौड़ाने में व्यस्त हैं। भोले भाले आदिवासियों को ढाल बनाकर जिस तरह का खेल रचा जा रहा है, उसकी असल हकीकत सामने लाना जरूरी है। धर्म की आड़ में आपसी वैमनस्यता किस तरह से बढ़ाई जा रही है और किस तरह से आमा बेड़ा की घटना वाले दिन हजारों लोग मौके पर पहुंचे, आइए बताते हैं आपको साक्षियों के साथ। जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक घर से एक व्यक्ति को ही बैठक में आना है और हिसाब से तकरीबन 200 से 300 लोगों को ही आना था, लेकिन आमा बेड़ा के मामले में बाहरी हजारों लोगों ने दखल दिया और मामला बिगड़ गया। काना गांव की घटना में क्या कहते हैं जिम्मेदार, आप खुद सुनिए। मामला यही था कि ग्राम काना गांव में मोबाइल के जरिए शीतला मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ
नुकसान किया गया था, उसी के आधार पर ग्राम कानागांव में आए हैं। हम कानागांव के ग्रामवासियों से यही अपील करते हैं कि अफवाहों में न आए, संयम बरतें और अपने आप को शांति व्यवस्था बनाए रखें। वहीं कांकेर में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैग ने सरकार पर निशाना साधा। क्या कहा दीपक बैग ने, आप कुछ सुनिए। 2 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कलेक्टर ऑफिस जल जाता है, एसपी ऑफिस जल जाता है, कई घरों को जिंदा घर के अंदर आग लगा दिए जाते हैं, खुलेआम शहरों में चाकू, रायपुर जैसे जगह में चाकू मार दिए जा रहे हैं, गोलियां चल रही है। कल देखेंगे दंतेवाड़ा के डीएसपी के ऊपर जिला मुख्यालय में चाकू से हमला कर दिया जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से इस सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया है और कानून व्यवस्था बुरी तरह से खत्म हो चुकी है, वेंटिलेटर पे जा चुकी है और छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने यूपी और बिहार की तर्ज पर अपराध का गढ़ बना दिया है। कभी किसी जमाने में एक गाना हुआ करता था, इंसान से इंसान को हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। लेकिन मौजूदा समय में न जाने भाईचारे को कहां गायब कर दिया गया है और धर्म और आस्था के नाम पर केवल लड़ाई मची हुई है। मंदिरों को जलाया जा रहा है, चर्च पर हमले किए जा रहे हैं, लाश को कब्र से निकाल दिया जा रहा है। बेहतर होगा कि सियासी फायदे नुकसान के लिए ये सब बंद हो और पूरा समाज शांति और सद्भाव से जीवन जिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।